आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में। सिर्फ आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए, हजारी प्रसाद जी का जो जन्म है वहाँ 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1907 में जो तारीख थी, दिनांक था, वहाँ था 19 अगस्त। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव था, उनमें इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनके अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ठीक है, चलिए इसके बाद में इन्होंने अपनी जब शिक्षा प्राप्त कर ली, पूरी कर ली, उसके बाद में 1930 में ये शांति निकेतन में ही हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के पद पर कार्य किया। मतलब इनका जन्म तो 19 अगस्त 1907 में हुआ, बलिया जिले के एक छपरा नामक गांव में हुआ। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिकली देवी था। शिक्षा पूरी करी, पूरी करने के बाद में 1930 में शांति निकेतन के अंतर्गत ये क्या बने, हिंदी और संस्कृत में के अध्यापक पद पर इन्होंने कार्य किया। 20 साल तक इन्होंने क्या किया, शांति निकेतन में कार्य किया। इसके बाद में ये काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें हिंदी विभाग में नियुक्त हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो देखिए, जीवन परिचय के अंतर्गत आपको सिर्फ एक तो इनकी जन्म रखना रहता है याद, और इनकी मृत्यु, और थोड़ी बहुत चीज़ अपन बीच में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ था और छपरा नामक गाँव में। मृत्यु कब हुई? 19 मई 1979 को। ठीक है, चलिए इसके बाद में आती है रचनाएं। देखिए, हमारा जो एमपी बोर्ड है उसमें रचनाएं पूछी जाती है, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो देखिए रचनाएं क्या है इनकी, बहुत ही सिंपल है। अशोक के फूल, पृथ्वीराज रासो, बाण भट्ट की आत्मकथा, और एक भी लिख सकते हैं अपन, विचार प्रवाह। 4 रचनाएं हैं, 2 रचनाएं आपको देनी रहती है। चलिए इसके बाद में भाषा। भाषा क्या है? इन्होंने अपनी भाषा के अंतर्गत संस्कृत तथा साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। मतलब इन्होंने जो भी अपने काव्य रचे, साहित्य रचनाएं की, उसके अंतर्गत इन्होंने अपनी जो भाषा है उसमें संस्कृत और साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा को अच्छी बनाने के लिए अर्थात बोधगम्य बनाने के लिए इन्होंने सूक्तियों का भी प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया, कहावतों का भी प्रयोग किया है। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शैली। द्विवेदी जी की जो शैली है उसके विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। अर्थात इन्होंने जो साहित्यिक रचनाएं की उसके अंतर्गत जो शैली के रूप है वहाँ देखने को कौन कौन से मिलेंगे? वर्णनात्मक, विचारात्मक, सूत्रात्मक और व्यंग्यात्मक शैली। अब आता है अंतिम, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान तो चाहे कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, सभी का सेम ही रहता है। देखिए, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इन्होंने जो योगदान किया है, किसके लिए? हमारे जो हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने योगदान किया, उसके लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा। अर्थात इनका नाम हमेशा के लिए हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तो इस तरह से हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की का कवि परिचय के अंतर्गत रचनाएं देखी और भाषा, शैली और साहित्य में स्थान देखा। बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से बढ़िया से देखिए साहित्य में स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।